महाराज साहब ने लिया है और होली के 8 दिन पहले लगने वाले सारे मेले भगोर हाट कहे जाते हैं। परसों ही भगोर गांव में एक हाट लगेगा। यह हाट भगोरिया हाट के नाम से ही जाना जाएगा। इस हाट में क्षेत्र के सभी माता बहनों युवा साथियों का सज धज कर शामिल होकर आना बहुत ही अनिवार्य है, ऐसा हमारे महाराज झप्पू नायक का हुक्म है। सुनो 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 सुनो। बहुत कपुआ देखे काले तेल का कमाल पल भर में सफेद मुझ को काला कर दे, पल भर में सफेद मुझ को काला कर दे। तत्काल फर्क देखिए। आइए जय मां काली।
ना, तो मैंने तुम्हें बता दिया। वैसे मैं भी तुझे बता दूं, वो कांच में जावा नगर में और टुकड़ी बनाने वाली है। और सुनते हैं, इसने कपड़े भी कितने सुंदर पहने हैं, सिर पे गमछा, कान की लटकन और हाथ की लटकन और भी बढ़ गई है। मुझे बता दी तो क्या आंखों में काजल है? शायरी, उसके हाथों की बांसुरी, गाने पर तीर धनुष कितना अच्छा लग रहा है ना? अच्छा सुनीली, तो मैं भी तुझे बता दूं, वो तेरी तरह तो बिल्कुल नहीं है। और काय सुधा नवाज है तेरे नजर तो मजा टिंगरी है। अरे काय कर रहे हो बंसी? एक तो सही लगा चलने वाले से। हां भाई चांद की करना के पहले नहीं क्या। अच्छा, इसको दे लो। मैंने कहा उसके दिलों में ऐसी बात नहीं है। दरअसल रंगीन चेहरा घाट ब्रो चेहरा का पूरा और आंखों में काजल बड़ा आंखों में काजल चढ़ रही है। भाई हमें पता लग गई ना।
भगोरिया के क्या क्षेत्र के लोगों ने उन सभी कलाबाजों का, झूलों का, फूट जलेबी की दुकान का, भुजे की दुकान का अच्छे से आनंद लिया। और हाँ मंत्री जी, आप हमें भगोरिया हाट की सारी बातें एक एक करके बताइए। हम उन सारी चीजों को जानने के लिए बड़े ही बेचैन हैं मंत्री जी। चारों ओर सकुशल आनंद का माहौल था महाराज। भगोरिया की शुरुआत हुई महाराज। और 100 गाँव के लोग, बच्चे, बूढ़े, औरत, युवक, युवतियां ढोल बादल की थाप पर थिरकते हुए महाराज भगोरिया तक पहुंचे महाराज। और युवक युवतियां इतनी सुंदर और मनमोहक लग रही थी महाराज कि उनकी सुंदरता देखते ही बन रही थी महाराज। आपने जो तीरंदाज विजय सिंह कुमार था, वो अपनी तीरंदाजी से लोगों पर तीर जीत रहा था। वहीं दूसरी ओर महाराज जाम सिंह और नाम सिंह अखाड़ेबाज, तलवारबाज अपनी अपनी कलाकारियों से लोगों का मन जीत रहे थे महाराज। मेले के दृश्य में कोई चाय के चुस्कियां ले रहा था, कोई संकट देख रहा था, कोई महाराज झूलने का आनंद ले रहा था, कोई बढ़िया जलेबी खा रहा था महाराज। पूरा मेला एकदम उत्साह से भरा था महाराज। खूब मेला भरा था, खूब मेला भरा था महाराज। 100 गाँव के लोग तो केवल नाचने गाने वाले आए थे। भगोर हाट की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। मतलब मंत्री जी, हमने जिस मकसद से भगोरिया हाट की शुरुआत की थी, हम उस मकसद में सफल हो पाए। हाँ महाराज, आपके आयोजन की आसपास के लोगों में बहुत प्रशंसा हो रहा है। मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस आदिवासी मेले में मुझे भी एक आम नागरिक की तरह शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तुमने मेले का वर्णन किया है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझसे कोई बड़ी भूल हो गई जो मैं इस मेले में शामिल नहीं हो पाया। महाराज झप्पू गाने की जय हो, महाराज झप्पू गाने की जय हो। मंत्री, इस शोर कैसा है? किस बात पर इतना आवेश है? महाराज अब मिलो साथ न्याय हो, महाराज अब मिलो साथ न्याय हो, महाराज न्याय हो, महाराज न्याय हो, न्याय हो, हम गरीबी का न्याय हो। पहले आप लोग चुप होकर बैठ जाइए, फिर मुझे बताइए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है। महाराज, मेरी बेटी सुगली को गांव के पटेल का लड़का आपके भगोरिया हाट से उठा के ले गया महाराज। उसने गांव को कलंक लगाया महाराज। उसे सजा दो महाराज, सजा दो, मेरे किस्मत उड़ गए महाराज, मेरी बेटी भाग गई। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे यह बता सके कि आखिर जो लड़की भाग कर गई है किसकी बेटी? महाराज, मैं नजरिया मुसुल्ली मेरी लड़की महाराज। ये महाराज ठीक नहीं हुआ महाराज, ठीक नहीं हुआ। आपका पहली बार भगोरिया पर लगा और इस प्रकार की घटना कर दी महाराज। हमारी लड़कियां भी चली गई महाराज, चली गई। अब आप खुद कीजिए महाराज, नहीं तो मेरे घर वाले लड़के का सीना नहीं देंगे महाराज, सीना नहीं देंगे। हमारे लाल आपके हाथों में है महाराज, आप ही खुद कीजिए, आप ही खुद कीजिए महाराज। इस समय लड़का और लड़की की उम्र क्या होगी? महाराज, मेरी बेटी सुगली के 18 साल और उस लड़के की 21-22 साल होगी महाराज। लड़की जिस लड़के के साथ भाग कर गई है उसका क्या नाम है? उस लड़के का सुल्तान सिंह नाम है महाराज, और वो गांव के खबरिया का लड़का है महाराज। क्या आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे यह बता सके कि आखिर भगोरिया हाट में हुआ क्या? महाराज, मैं बताता हूँ महाराज, मैं वहीं मौजूद था। ये घटना मेरी आंखों के सामने घटी थी महाराज। हुआ यूं कि महाराज, लड़की भगोरिया हाट में भगोर गांव से अपने नाच दल के साथ संझज कराई थी, और महाराज सुल्तान सिंह भी दूसरी ओर वहीं मौजूद था। दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे महाराज, दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पर महाराज क्या हुआ, अचानक दोनों की निभाई भी नहीं, दोनों में इशारे हो गए, नैन मटक्का हुआ महाराज, नैन मटक्का हुआ। अरे महाराज, देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के गाल पर गुलाल लगाया, और फिर क्या था महाराज, गुलाल लगाते ही हाथ पकड़ के जंगल की ओर भाग गए महाराज, जंगल की ओर। बड़े माता महाराज, न्याय हो, हम लोगों के साथ न्याय हो। ये माजरा है। महाराज, आपका न्याय तो बहुत भगोर हाट में पूरे प्रसिद्ध है ना। आप तो दूध का दूध पानी में पानी कर देते हो महाराज। मेरी बेटी सुगली के साथ ऐसा न्याय हो महाराज, मेरी बेटी सुगली के साथ ऐसा न्याय करो महाराज। चिंता मत करो, हमारे बेटी के साथ भी पूरा
चला है? महाराज, हमें खबर मिली है कि लड़का लड़की जंगल में छोड़वा के किसी पाल्या में अपने किसी रिश्तेदार के हाथ पे है। महाराज, ये तुमने अच्छी बात बताई। इस समय हमारे दिमाग में एक आया, लड़का और लड़की जहाँ छुपे हो गए, हम वहाँ एक तीर और एक चोली। हाँ महाराज, तीर और चोली को क्या मतलब भैया? हाँ जी सुनो, इस समय लड़का और लड़की जहाँ छुपे होंगे, वहाँ लड़के के पिताजी और उसके परिवार के लोग पहुंच चुके होंगे, और वहाँ से लड़की को वापस लाना बहुत ही मुश्किल है। और तो वहाँ गाँव का पटेल भी होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि हम अपनी तरफ से एक चोली और एक तीर भेजेंगे, और उन लोगों को चोली और तीर में से किसी एक चीज को वापस लौटाना होगा। अगर वो तीर वापस लौटाते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि वो हमसे युद्ध करना चाहते हैं। हाँ, और अगर उन्होंने चोली वापस लौटाई तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो लड़की की शादी करना चाहते हैं। ऐसे अवसर पर हम लड़का लड़की दोनों को बुलाकर इकट्ठा करके अपने राज्य की तरफ से दोनों की बड़ी ही धूमधाम से शादी कर देंगे। निवेदन है कि नाटक की परंपरा के अनुसार आप बर्ताव करें। नाटक में लाइट जाना आना एक स्वभाव है, उसको आप देखें समझें, उसके बाद अपना कमिटमेंट करें। बहुत ही दिल से नाटक तैयार किया है, कलाकारों की कड़ी मेहनत के बाद ये तैयार हुआ है। आप ऐसा ना लें कि किसी चौराहे का कोई भजन संध्या है, सुंदरकांड है। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि लाइट जाना और आना इस नाटक का एक हिस्सा है, आप इसको वहां से देखना शुरू करें। धन्यवाद। इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लड़की वाले इससे शादी करने के लिए कभी राजी नहीं होंगे, क्योंकि लड़की की सगाई की बात कहीं और चल रही है, जैसा कि लड़के के पिता ने हमें बताया। और आज इसी समस्या को लेकर राजा ने हमारे पास एक तीर और चोली भिजवाई है। पटेल साहब, तीर और चोली को कई मतलब बोला बताइए। दरअसल ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आज से पहले शायद किसी राजा ने ऐसा संदेश नहीं भेजा होगा। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि यदि हम तीर लौटाते हैं तो राजा हमसे युद्ध करेंगे और वो लड़की हमसे छीन लेगी। और हाँ, यदि हम चोली लौटाते हैं तो राजा निश्चित तौर पर सुदान सिंह से इस लड़की का ब्याह कर देंगे। अब राजा ने इस प्रकार का संदेश भेजकर दोनों पक्षों की परीक्षा ली है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या करें। अरे पर पटेल साहब, हम गरीब आदिवासी मीर भाई राजा से प्रेम नहीं कर सकता, वो नहीं तो उनसे युद्ध कर सकता। ये काम हमारी यह धड़ी से कि राजा का चोरी लौटे देवा क्या हमारे भले से। बोलो भाइयों, आप सबकी क्या राय है? हाँ पटेल साहब, हमारे बिल्कुल सही कह रहा है। अपना राजा साहब को चोली लौटाना चाहिए, ये पूरा गाँव का इतना बात रहेगी। और अपन राजा का राज्य में ही रहा है, उनसे युद्ध भी नहीं कर सकता, इसलिए भलाई में यह जो हो कि राजा साहब को चोली लौटाना चाहिए। क्यों किसी और सही इससे पहले लड़के और लड़की की राय भी जान लेनी चाहिए। आखिर इन लोगों की मनसा क्या है? आप सभी शांत हो जाए। हमें लड़की से पूछना होगा ये सुदान सिंह इसे भगा कर लाया है या फिर ये लड़की इसके साथ राजी मर्जी से आई है। आप सभी शांत हो जाए। बोलो बेटा सुरीली, ये सुदान सिंह तुम्हें भगा कर लाया है
या फिर तुम इसके साथ राजी मर्जी से ही हो? नहीं नहीं दादा, भगोरिया में नाचते नाचते सोदान मुझे बहुत अच्छा लगा। मन ही मन हमने एक दूसरे को पसंद किया, फिर गुलाल लगाया और जंगल की ओर भाग आए। मैं अपनी मर्जी से सोदान के साथ आई हूँ। सच कहूँ तो मैं सोदान से शादी करना चाहती हूँ। बोलो सोदान, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोली ना सोदान, मैं केवल सोदान सिंह की राय जानना चाहता हूँ। पटेल दादा, राम राम। मैं भी सुरली से बहुत प्यार करता हूँ। हमने साथ जीवन जीने का वादा किया है। कसम खाइए दादा, आप बस राजा को चोले लौटा दीजिए, क्योंकि हमें अब उन्हीं के राज्य में रहना चाहिए। और बाबू, अब तो राजा भी हमारे प्रेम पक्ष में खड़ा है, उसे भी हमारे प्रेम से कोई आपत्ति नहीं है। और हम उनके राज्य में भला उनसे कैसे लड़ सकते हैं? नहीं दादा, नहीं, आप तो उनको चोले लौटा दो। वाह सोदान वाह, तुम्हारी इन बातों ने तो हमारे निर्णय को 100 हाथियों का बल दे दिया। मैं आज ही संदेश वाहक को चोली देकर राजा के पास पहुंचा देता हूँ और जल्द से जल्द तुम्हारी राजा से भेंट करवा दूं। और वैसे भी इन कामों में और अधिक देरी करना उचित नहीं। क्यों बेटा सुरीली, क्यों सोदान? हाँ पटेल दादा, जैसी आपकी आज्ञा। आनंद का जीवन जी सके। इस समस्या को खत्म करने में सोदान
और सुरली, तुम मेरी मदद कर सकते हो। हाँ पटेल दादा, हम आपकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप तो हमारे राजा साहब हैं और आपने तो हमें बेटी और दामाद का दर्जा दिया है ना। हम इसका कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे, और अगर चुका सके तो हम अपनी जान पर खेलकर चुकाएंगे। क्यों सुरली? हाँ सरदार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, राज्य में कई जगह डाका पड़ने की सूचनाएं प्राप्त हो रही है। डाकू मकराना अपना सिर उठा रहा है और सुरली और सुधा की शादी तो कली हुई है महाराज, कली हुई है। और उसकी योजना सुरली के गांव में डाका डालने की, महाराज डाका डालने की है। जल्दी हमें कोई ठोस कदम उठाना होगा। संदेश वाहक, हमारी सूचना के मुताबिक हम डाकुओं से निपटने का कोई निश्चित बंदोबस्त करते हैं। तो आगे महाराज। हाँ महाराज, हमें भी गांव में ऐसे ही कुछ खबरें मिल रही हैं कि एक और पूना भी हमारे भोले भाले राहगीरों को लूटता रहता है, और दूसरी ओर डाकू मानू मकराना अपना सर उठा रहा है, गांव गांव को लूटता फिर रहा है। महाराज, गांव गांव को लूटता फिर रहा है। महाराज, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम करें क्या। सुरली, इस समय तुम अपने गांव चले जाओ, क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के मुताबिक डाकुओं की जुबान पर हमारे गांव का नाम है, और बहुत जल्द ही डाकू हो सकता है तुम्हारे गांव में डाका डाले। इसलिए तुम वहां जाकर डाकुओं से निपटने का कोई बंदोबस्त करो। मैं यहाँ अपने मंत्रियों के साथ बैठकर इन डाकुओं की जंग को खत्म करने का मुकम्मल बंदोबस्त करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा।
ये सब तो हम मजबूरी में करें, क्योंकि एक सिवा हमको दूसरा काम और तो नहीं, हमारे पास खेती बाड़ी भी नहीं है और लोग उनको काम भी नहीं देता। एक लिए हमारे घर वाले ने पालने के लिए सब करा, हमको माफ कर दो सुरीली सौदा, हमको माफ कर दो। तुमने अपनी ईमानदारी से आज पश्चाताप किया है, और यही नहीं, तुमने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया, तो हम तुम्हें माफ करते हैं। लेकिन आज के बाद तुम कसम खाओ मेरी माता की, कि आज के बाद हमारे भोले भाले राहगीरों को कभी नहीं लूटोगे। हाँ, हम कसम खाओ आज के बाद उनको कोई भी नहीं लूटा, पर एक सिवा हम फिर घरान लगाई हमारे खाने की व्यवस्था करें, क्योंकि हमारे पास तो दूसरा कोई काम भी नहीं है। नहीं पुना भी ऐसा मत कहो, आज से तुम हमारे राज्य में काम करोगे, खेती करोगे, खुशहाल जीवन जियोगे। धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत, हमको गलत से तुमने सही राय बताई थी। आज के बाद हम कभी कोई गलत काम नहीं करा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सौदाम सुरीली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तुमसे यही उम्मीद है। हाँ, जय काली माता की, जय काली माता की। सभी सुधीर दर्शकगणों, आप तन्मयता से नाटक देखें, इसका पूर्ण आनंद लें। धन्यवाद। हाँ सरदार, मैं भी यही सोच रही हूँ, हमें कुछ करना चाहिए। सरदार, हम डॉक्टरों का सामना तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास हथियार होंगे, पर हम ऐसा क्या करें जिससे ये संकट ही टल जाए। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी में न टूटे। हमें ऐसा ही कुछ करना चाहिए। आज हमारी शादी हुए कुछ ही दिन हुए और हमारे गांव में इतना बड़ा संकट आ रहा है। ऐसे समय में बुद्धि भी काम नहीं करती। सुनी, तुम एक काम करो, तुम आज रात ही अपने मायके चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे गांव का नाम डाकुओं ने लिया है और उसकी सुरक्षा करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, जब तक मैं इस गांव में रहता हूँ। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चली जाती हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखना। तुम चिंता मत करो सुल्ली, मैं भी जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ बाबा, सुबह का समय है, पहले आप हाथ धो लो, फिर पेट भर पानी पी लो। हाँ बेटा।
के मारे मेरी जान निकल जा रही थी। तुमने पानी पिलाकर मुझको बहुत नुकसान किया, नहीं तो मेरे प्राण सूखे जा रहे थे। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मुझे तो कुछ नहीं मालूम पापा। मुझे तो बस इतना पता है कि पानी पिलाना धर्म का काम है। और हाँ, आपने मुझे बेटी कहा ना, तो मैं आपकी बेटी हो गई हूँ। यह रिश्ता तुम्हारा हमारा पक्का हुआ। अब हमारे घर चलो ना पापा, मैं अपने हाथों का बना खाना आपको खिलाऊंगी। यही हमारे गाँव का रिवाज है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। तुमने मुझे पानी पिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। बिना जात पात बच्चे तुमने मुझे पानी पिलाया, तुमने मुझे बाबा कहा, इसीलिए तुम मेरी बेटी हो। लेकिन मेरे बारे में भी कुछ जान लो। मैं डाकू मानू मकराना अड़ोस के गांव से डाका डालकर आ रहा हूँ और कल तुम्हारे गांव में डाका डालूंगा। ये सब सुनकर तुम्हें डर नहीं लगा? डर कैसा? भला बाप से डर कैसा? सही कहा तुमने, भला बाप से डर के साथ ये गांव में तेरा घर छोड़ूंगा। पर समस्या ये है कि तेरा घर पहचानूंगा कैसे? हाँ, ऐसा करना, ये घर के आगे जो चलते हुए रखे ना, मैं समझ जाऊंगा कि वो घर तेरा है। उस घर में डाका नहीं डालूंगा। अच्छा, याद रखना मेरी बात। ठीक है, चलता हूँ। सुनली, एक उपाय आया दिमाग में। हम एक काम करते हैं कि गांव के सभी लोगों को किसी और गांव में भिजवा देते हैं या फिर गांव खाली ही करा देते हैं। इससे अच्छा उपाय मेरे पास नहीं है। अरे गांव खाली कराने से क्या होगा सदा? तुम ही बताओ, लोग अपने साथ कितना सामान ले जा सकेंगे? क्यों कोई हल नहीं हुआ सदा? फिर तो सुनली, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो सोचना होगा ना। सुल्तान, सुरली, तुम इतने परेशान क्या लग रहे हो? राम बाबा, राम ने बताती हूँ बाबा, मेरी मुलाकात अभी डाकू मारू मकराना से हुई। क्या बोला बेटा? बाबा, तो मेरे गाँव में डाका।
सरदार, यहाँ से निकल चलना ही हमारे लिए ठीक होगा। हाँ सुनो। नहीं कह रहा गणपत, नहीं कह रहा चंपा, यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा। हो सकता है राजा की लड़ाई में हमें ले रखा हो, तो भी हो सकता है। पूरी योजना खराब है। चलो यहाँ से निकल जाना ही ठीक होगा। हाँ सुनो, चलो। ये हमारे साथ चल किया है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझकर घर छोड़ने के लिए कहा, ये रखने के कहा। तुमने तो पूरे फल दिए रखा। चाल चलिए, चल के आए हमारे साथ। नहीं बाबा, मैंने कोई छल नहीं किया। ये गांव मेरा है और ये गांव पूरा मेरा घर है और मैं इस घर की बेटी हूँ। और हाँ, बेटी कहा था ना आपने मुझे, बेटी कहा था और आप अपनी ही बेटी का घर लूटने आ गए। आप अपनी बेटी का घर कैसे लूट सकते हैं बाबा? ये बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। और हाँ, न जाने ऐसी कितनी बेटियां होंगी जिनका घर आपने लूटा होगा। ये बिल्कुल ठीक नहीं किया बाबा आपने। ए बेहुदी, सरदार, ये कौन सा बात बता रही? बोलते का एक बात उड़ जाओ। हाँ सुनो। जो भी करे सोच समझ कर करना। तेरा सरदार मेरे भी तीर के निशाने पर है। नहीं गणपत, ऐसा अपने आप कोई बंदूक नहीं चलाएगा। मैं हथियार सब नीचे रख दूंगा। सुननी, आज तुमने हमारी आंखें खोली। न जाने मैंने कितनी अन्याय की, कितने घरों को लूटा, कितने पाप किए, कितनों को बेवड़े किया। मुझे माफ कर दो सुननी, मुझे माफ कर दो। ये आज रात मालूम करना पूरे दल के साथ ये सौगंध खाता है। याद सदा तुम्हारा छोड़ देगा, पूरे अच्छी जिंदगी जीना। मेरे साथी भी एक अच्छी जिंदगी जीना, सब काम छोड़ मेरे हथियार सब तुम्हें सुनता हूँ। तुम्हें सुना नहीं बाबा, ये आप हमें नहीं, राजा साहब को सौंपना। वही आपका न्याय करेंगे। क्यों सोना? नहीं सुनी। डाकू मकराना ने अपनी गलती मान ली है और आखिर वो भी तो इंसान है। हमें इंसानियत के नाते उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। हाँ तो डाकू मकराना, तुम आज से कसम खाओ कि तुम कभी गांव को नहीं लूटोगे, किसी भी गांव को नहीं लूटोगे। ये डाकू मानो मकाना का वादा है। आज से किसी की कम नहीं करेगा, किसी के घर डाका नहीं डालेगा। हमें तुमसे यही उम्मीद है। जय काली माता की, जय काली माता की, जय काली माता की, जय काली माता की।
चलिए जय बंगाली जय बंगाली जय बंगाली आइए 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 लाइन चाहिए जय बंगाली जय बंगाली जय बंगाली। श्रीदेवी रेखा की शानदार फिल्म है, महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है। आइए 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 आइए, बहुत ही कम सी जगह है। ध्यान किधर है, मौत पकवा इधर है। देखिए लड़की गाड़ी पर बैठ कर गोल 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 घूमेगी। आप देखते जाइए देखते जाइए। आइए 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 सर, देखिए सर्कस इधर इधर, देखिए उसमें जोकर आई 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 कर जोकर आई कर, देखिए इधर। एक लंबे बाल वाली लड़की छोटा स्कर्ट पहने हुई अभी मिली है, जिस भी माता बहन की है वो आकर इस पंचायत भवन से प्राप्त कर ले। सुरली और सोदान के प्यार की जहाँ जीत हुई, वहीं आदिवासी जन समुदाय के लिए भगोरिया हाट एवं मेले के मायने भी बनते। सुरली और सोदान ने न केवल भगोर बल्कि झाबुआ राज्य में फैली असामाजिक गतिविधियों पर उनका आत्मसमर्पण करवाया। आज भी संचल के लोक कथाओं में, गाथाओं में, जनश्रुतियों में, परंपराओं में, मान्यताओं में उनके प्यार, साहस और सामाजिक सौहार्द के लिए किए बलिदान के किस्से अजर अमर हैं। भगोरिया पर्व पर अपनी पसंद के प्रेमी प्रेमिका को गुलाल लगाना, उससे शादी करने की परंपरा आज भी यहाँ जिंदा है और शायद आजीवन चलती रहेगी। और ये सच है कि इस भगोरिया पर्व को देखने आज भी देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो ये था भगोरिया।